हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहें, देखना चाहें, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त, अगले 72 आवर्स तक किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो है अगले 72 आवर्स तक आप पर जो है बनी रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। फिर देखेंगे लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं और आपके प्रति आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। और लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो है आपके जो पर्सन है, यूनिवर्स ही आपके लिए यानी कि लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस देंगे। तो चलिए लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं। जो लिब्रा के पर्सन है वो लिब्रा के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो जो है इस रिश्ते में, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी बात हुई है, ऐसी घटना घटी है जिसको लेकर वो काफी एंजाइटी, स्ट्रेस में रहे हैं, प्रॉब्लम में रहे हैं, जिससे वो हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं। तो अभी उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है। उनको लग रहा है कि वो अपने आप को अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे तो उनके अंदर से नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और वो आगे बढ़ने में उन्हें शुरू से शुरू करेंगे चीजों को, तो उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो उन्होंने फिलहाल जो है एक ब्रेक लिया हुआ है, क्योंकि वो हार चुके हैं, थक चुके हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और नए सिरे से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इसमें गेट टुगेदर करेंगे। टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने अगर वो अपने एक दूसरे से मिलेंगे, अपने इमोशंस शेयर करेंगे या उन लोगों से बातें करेंगे जो जिनसे मिलकर उन्हें खुशी होती है, जिनसे वो अपने मन की बात बता सकते हैं और सामने वाला उनके मन की बात सुनता है, तो चीजें क्लियर होंगी, इजी होंगी, आसान होंगी और रिश्ता सक्सेसफुल, कामयाब होगा और चीयरफुल हो सकता है। तो ये सब उनको महसूस हो रहा है, ऐसा आपके जो पर्सन है वो सोच रहे हैं और उनको लगता है कि भले ही चाहे रिश्ता कितना ही पुराना क्यों ना रहा हो, चाहे वो उनको महीनों से जानते हैं, सालों से जानते हैं, दिनों से जानते हैं, लेकिन एक नए सिरे से, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ फ्रेंडशिप लेवल से शुरू करेंगे इस रिश्ते को। एक दोस्ती के लेवल से, एक दोस्ती की तरह कि वो उनसे अनजान है, वो उनको जानते ही नहीं है। तो नए सिरे से वो उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, एक दूसरे को शो ऑफ करना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, घूमना, मौज मस्ती करना, डेट्स पर जाना, होटल में रहना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ भी करना। और अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो एक कम्युनिकेशन करने का भी वो सोच रहे हैं। तो उनको लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा और ये रिश्ता चीयरफुल होगा, हैप्पीनेस आएगी इस रिश्ते में, खुशियां आएंगी इस रिश्ते में। तो अभी वो उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि जिस चीज को लेकर वो हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, तो उनसे निजात पाने का। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स लाइफ में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने का। तो उन्होंने सोच विचार करके डिसाइड किया कि अगर वो अपने आप को हील करेंगे तो उनके अंदर से सारी नेगेटिविटी खत्म होगी और वो चीजों को सही कर सकेंगे, आगे बढ़ा सकेंगे। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं लिब्रा। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए, लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए देखते हैं क्या रहेगी। 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा
क्योंकि आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी आपने बर्डन महसूस किया है, बोझ महसूस किया है। आपने महसूस किया कि ये रिश्ता उनके लिए बर्डन बन चुका है, बोझ बन चुका है। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो नहीं उठा पाएँगे। वो फिज़िकली और मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसीलिए अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपनी विलिंग पावर का इस्तेमाल करेंगे, अपने आप को हील करेंगे। ताकि अपने आप को मेडिटेट करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो उनके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ेगी और इसका ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। तो उन्होंने अभी डिसाइड किया है, वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि उन्हें उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए, जो उनके रिश्ते में आगे बढ़ने से उन्हें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, कन्फ्यूजन दे रही हैं, प्रॉब्लम्स दे रही हैं, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है। तो उनको लग रहा है कि अगर वो कुछ इसमें थोड़ा-सा स्पेस बनाकर रखेंगे, अपने में और अपने पार्टनर के बीच में अगर स्पेस बनाएँगे, तो दोनों रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकेंगे, खुद से बातें कर सकेंगे और ये समझ सकेंगे कि रिश्ता उन दोनों की लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है, रिश्ता कितना ज़रूरी है। तो इसीलिए अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जो है अभी स्पेस बनाएँगे और उन चीज़ों को लेट गो, ताकि उन चीज़ों को लेट गो कर सकें, अलविदा कर सकें, छोड़ सकें, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, और धीरे-धीरे करके जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका है, तो धीरे-धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप करके, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, तो वही परेशानी, वही प्रॉब्लम्स उन्हें आगे जाकर खुशियाँ देगी, आगे बढ़ने में उन्हें एनर्जी देगी। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। यूनिवर्स प्लीज बताइए, लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट एंड द एम्परर। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंता में है। उन्होंने वो महसूस कर रहे हैं कि वो जो है स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिर चुके हैं, काफ़ी जकड़न सी महसूस कर रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग इस रिश्ते में चली हुई है, काफ़ी जिस वजह से मन मुटाव है न, या तो आप बातें नहीं कर रहे हैं या आपके पर्सन बातें नहीं कर रहे हैं, या दोनों ही एक दूसरे से जो है काफ़ी मन मुटाव रखे हुए हैं। चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन आपने डिसाइड किया कि जो चीज़ें उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तो अगर धीरे-धीरे करके वो आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, तो दिल और दिमाग से काम लेंगे, आँखों से पटिया खोलते हुए, तो इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि इस सिचुएशन से बाहर ना निकला जा सके। तो धीरे-धीरे करके वो उन बातों को करना चाहते हैं जो आपके बीच में नहीं हो पा रही हैं, ताकि धीरे-धीरे करके पॉजिटिवली बातें करेंगे, तो ये जो ओवर थिंकिंग है, जो मन मुटाव है, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स है, उसका छँटना होगा और चीज़ें सही होंगी। और वो इस रिश्ते को वो स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि अगर वो हीलिंग करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो जो है आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, मदद मिलेगी, चाहे उन्हें किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की मदद लेनी पड़े, क्योंकि वो अभी भी इस रिश्ते को सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। उनको लगता है कि जब से वो इस रिश्ते में जुड़े हैं, तो तब से वो उनसे अटैचमेंट जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का लगता है, 7 जन्मों का रिश्ता लगता है। तो आगे जाकर वो, जिनकी शादी विवाह नहीं हुआ है, लव रिलेशनशिप में है, तो आगे जाकर शादी विवाह करने का भी सोच रहे हैं, ताकि सहनाइयाँ बच सके, शादी विवाह हो सके और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके, 7 जन्मों का हो सके। भले ही डिसीजन लेना इतना ईजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्टली वो इस रिश्ते को फॉलो करना चाहते हैं। उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही करेंगे, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके, सोलमेट हो सके और जन्म जन्मांतर का रिश्ता बन सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन इसमें एक्शन लेने वाले हैं या एक्शन लेना चाहते हैं। तो देख लेते हैं। सॉरी, कार्ड उल्टे सीधे कैसे हो गए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, लिब्रा पर्सन के लिए क्या रहेगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए,
लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। सॉरी, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो पास्ट में लेकर अड़चने आई हैं, जो तकलीफें आपको हुई हैं, तो अगर अभी भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, एक दूसरे से माफी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, पास्ट वाली बातों को नहीं दोहराते, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए कोई कमेंट्स नहीं करते, यानी कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, तो अभी भी ये रिश्ता रियूनियन कॉन्सिलेशन हो सकता है। और आपको ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़ना है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कह रहा है कि समय का पहिया किसी का वेट नहीं करता, इंतजार नहीं करता। फिलहाल जो है समय का पहिया आपके फेवर में है, लक आपके साथ में है, उसे यूटिलाइज कीजिए और उन चीजों को छोड़ दिए जो लस्ट दे रहे हैं, एडिक्शन दे रहे हैं, चाहे वो गैमलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना या कोई थर्ड पार्टी होना, तो उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, क्योंकि इस रिश्ते में अभी भी ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि इस रिश्ते में अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी और ये रिश्ता समाज में मान सम्मान इज्जत के साथ आगे बढ़ेगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा। रियूनियन रिकॉन्सिलेशन रिश्ता होगा जिनके रिश्ते में दूरियां आ चुकी हैं। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।